जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ, मैं वास्तु भी करती हूँ। मैं आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ग्रहों की स्थिति को कैसे बेहतर कर सकते हैं छोटे छोटे उपायों के द्वारा वो बताती हूँ। मेरे बारे में अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप www.astroadvice.co.in पर मुझे सर्च कर सकते हैं गूगल पर और मेरे बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कनेक्ट कर अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक करवा सकते हैं। आज 11 मई यानी कि थर्सडे, जिसको हम कहते हैं गुरुवार यानी कि गुरु का वार, तो अंक शास्त्र के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज का दिन आप सभी के लिए क्या खास लेकर आया है वो बताती हूँ। वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि नंबर 1 वालों के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है, क्या खास होने वाला है आप सभी के लिए। नंबर 1, आप लोगों के लिए आज के दिन जो भी आपके साथ हुआ है, किसी ने भी आपके लिए गलत बोला है या आप पर कोई फॉल्स लिटिगेशन लगाया है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। अभी आज का दिन आपके लिए कोई मेजर डिसीज़न लेने के लिए अच्छा नहीं है और उस बात को अपने दिमाग में सोच कर ज़्यादा स्ट्रेस भी मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस भी लेंगे तो आप अननेसेसरी अपने आप को परेशान कर लेंगे, जिसकी वजह से आपको हेडेक और माइग्रेन की शिकायत बढ़ते हुए दिख रही है। तो अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका कोई दोस्त, तो आप उसकी बात को सीरियसली मत लीजिए। थोड़ा सा समय गुजर जाने दीजिए, चीज़ें अपने आप ही बेहतर हो जाएंगी, आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। सो नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और इस कार्ड का इशारा है कि आप किसी कन्फ्यूजन में चल रहे थे। एक बात आप ऐसे समझिए कि जो भी होता है वो स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। कभी ना कभी किसी न किसी सिचुएशन का अंत तो हो ही जाता है, चाहे वो बुरा हो या फिर अच्छा हो। कई बार बुरे से आप अच्छे में आते हैं और अच्छे से और भी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आपको जो ऐसा लग रहा है आज के दिन के सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ऐसा कुछ नहीं है। एक नया रास्ता, एक न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। तो आप ऐसे सोचिए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर, तो हमेशा चेंज को आपने आगे देखकर ही चलना है। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आज का दिन ना आपके लिए परेशानियों भरा नहीं रहेगा। इनफैक्ट आप अपने आप को इतना मोटिवेट फील करेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी माइंड में कि अब आपको आगे अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए क्या करना है। तो आज के दिन का जो कार्ड आपके लिए इशारा कर रहा था वो ये कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए। जो भी हुआ है वो आपके फेवर, आपके अच्छे के लिए ही हुआ है। हम अगले कार्ड की बात कर लेते हैं। नंबर 3, नंबर 3 के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है। सो नंबर 3, आपके लिए जो कार्ड इशारा कर रहे हैं वो ये कि देखिए, हर सिचुएशन कभी भी सेम नहीं होती। हो सकता है जो सिचुएशन आपके लिए अच्छी हो वही सेम सिचुएशन किसी और के लिए ख़राब हो सकती है। तो एक सिचुएशन में हर इंसान सुखी नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता। हो सकता है किसी और की लाइफ में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा हो जिस वजह से चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि आज आपके साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं इनका भी कहीं ना कहीं अंत लिखा ही है आपके लिए। तो जो भी हुआ है या आज होगा तो वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है आपके लिए भी। तो आप ऐसे सोचिए कि इस कार्ड का आने का मतलब यही है कि एक नई बिगनिंग आपके लिए होने वाली है एंड दुखों का अंत हो गया है, ऐसे समझ लीजिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द सॉरो थिंग्स। दुखों का अंत हो गया है, आपकी परेशानियों का अंत हो गया है। जो भी हुआ है, अगर किसी दोस्त ने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप उसके लिए भी दुखी मत होइए, खुश हो जाइए, क्योंकि उसका साथ ना होना ही आपके आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये बात आप मुझे ना खुद नीचे कमेंट करके बताने वाले हैं कि हाँ ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ है और आप उससे खुश भी हैं। तो इसलिए परेशान मत होइए, चीज़ें आपके फेवर में ही हैं। आइए नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 आपके लिए क्या खास लेकर आया है आज का दिन। सो नंबर 4 आपके लिए कहीं ना कहीं आपको बिलीफ की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं हैं,
आप अपना विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि आप जगह जगह विश्वास करना शुरू कर दिया आपने, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं। कहते हैं ना, जब चॉइसेस ज़्यादा होती हैं तो एक सही डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी पास्ट में जिसने आपकी मदद करी थी, आपने उसी को तो धोखा दे दिया, चाहे वो जाने अनजाने दिया हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर दिया हो। तो ऐसे में आज आपको रियलाइज़ हो रहा है कि उस इंसान का आपके साथ होना कितना ज़रूरी था, क्योंकि जिनका आपने साथ दिया उन्होंने भी आज आपको धोखा दे दिया, और आज आप उस इंसान की कदर समझ रहे हैं जिसको आपने धोखा दिया था। तो कहते हैं ना, कर्मा प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा आप करते हैं वैसा आपके सामने आता ही आता है। तो इसलिए जो हुआ है उसको भूल जाइए, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारिए, और गलती को सुधारते हुए विश्वास रखिए कि आप रिश्तों को सुधार भी लेंगे। अगर आप सुधारना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिश्ते भी आपके सुधर जाएंगे। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5, आपके लिए जो कार्ड इशारा कर रहा है वो ये कर रहा है कि हम सभी उस परमपिता परमेश्वर के बनाए हुए हैं, कोई अलग नहीं है। सबकी क्वालिटीज़ ज़रूर अलग अलग हैं, क्योंकि भगवान अगर सबको सेम क्वालिटी दे देता तो शायद कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं, क्योंकि सबको लगता कि हाँ मेरे पास तो ये चीज़ है। इसीलिए भगवान ने हर किसी को कुछ ना कुछ मिसिंग करके दिया है, ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी एक इंसान हर चीज़ में परफेक्ट हो, मैं भी नहीं हूँ, तो वैसे ही सेम सिचुएशन आपके साथ भी है। कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेनी चाहिए, दूसरों की भी समझ लेनी चाहिए। और आज का दिन तो आपके लिए यही इशारा कर रहा है कि आप जितना दूसरों की बातों को सुनकर और समझकर चलेंगे, तो आप आने वाले समय को अच्छे तरीके से अपने लिए प्लान कर पाएंगे। आइए नंबर 6 की बात कर लेते हैं। नंबर 6 के लिए आज क्या ख़ास होने वाला है। नंबर 6 आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है बहुत ही सुंदर कार्ड है, और कार्ड कह रहा है बी गुड, डू गुड। और जब आप बी गुड और डू गुड में बिलीव रखते हैं तो आपका कोई भी बैड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जब आप सामने से अच्छा करने की सोच रखते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन आपका क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ शर्त सिर्फ एक आती है, वो ये कि किसी का जानबूझ के गलत मत करिए। सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आप सामने वाले का जानबूझ के नुकसान मत करिए, क्योंकि लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है, एक रात के अंदर उसे पता भी नहीं चलता, उसकी दुनिया एकदम पलट जाती है। तो इसीलिए आप जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। जिसमें भी आपको लग रहा है कि आपके फ़ायदे के चक्कर में किसी ऐसे का नुकसान हो रहा है जो उस नुकसान को नहीं झेल पाएगा और अपने दिल से आपको बद्दुआ देगा, तो आप ऐसे फ़ायदे को मत लीजिए, क्योंकि ऐसा लिया हुआ फ़ायदा 10 गुना ज़्यादा आपका नुकसान करा देगा। आइए नंबर 7 की बात कर लेते हैं कि आज का दिन नंबर 7 वालों के लिए क्या ख़ास लेकर आया है। सो नंबर 7 आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो ये कह रहा है कि आपको मदद की ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है। अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, बताइए। मन में सिर्फ एक इमेज बना लेने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और वैसे भी 2-3 दिन में जब भी ग्रहों का परिवर्तन होता है, राशि परिवर्तन होता है, 2-3 दिन में आप खुद देखते हैं कि आपके खुद की दिमाग की स्थिति बदल जाती है। या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं या आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं। तो मिनिमम 2 से 3 दिन में जब मून प्लैनेट का चेंज होता है, तो ऐसे में आपके दिमागी स्थिति में भी बदलाव देखा जा सकता है। अगर आज आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो 2 दिन बाद ही आपका गुस्सा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या आप अपने आप को शांत कर लेंगे। तो ठीक इसी तरह अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मदद मांगिए, उसको पीछे छोड़कर मत चलिए। लेकिन जब तक बोलेंगे नहीं, सामने वाला आपकी मदद करने कैसे आएगा? किसी को सपने तो आ नहीं रहे कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपको अपने आप को आज एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और अगर आप एक्सप्रेस कर लेंगे, चाहे वो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा क्यों ना हो, चाहे वो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा प्लस मैं कहूँ कद में भी छोटा क्यों ना हो, आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और आपको अगर एक पेंट्री वाले से मदद लेनी पड़ रही है तो ले लीजिए। ये मत सोचिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं और एक पेंट्री वाला आपकी मदद आप उससे मांगेंगे तो आपकी नाक कट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मदद का हाथ
सबके लिए बढ़ाइए और अगर आपको भी मदद की ज़रूरत हो तो मांग लीजिए, सब आपके फेवर में ही रहेगा। नंबर 8 के लिए आज का दिन क्या खास लेकर आया है, आइए जानते हैं। सो नंबर 8, कार्ड ऑफ कर्मा अगेन। और जैसे कि मैं कहती हूँ नंबर 8 वैसे भी शनि प्रधान नंबर है, तो आप देना शुरू करिए। आज आपको देने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में कोई आपकी मदद करे तो आज आप मदद करिए, बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी कुछ टाइम से कार्ड्स आपके लिए ऐसे ही निकलते आ रहे हैं, क्योंकि ये जो पीछे अभी राशि परिवर्तन हुआ है ग्रहों का, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपके नंबर पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यही कह रहा है कि लोगों से जितना अपने आप को कनेक्ट करके चलेंगे, लोगों की मदद करके चलेंगे, आपको भी आगे से आगे हेल्पिंग हैंड उतने ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने किसी की मदद नहीं करी है तो आप भी अपनी मदद की उम्मीद उस परमपिता परमेश्वर से भी मत करिएगा, आपको मदद नहीं मिलेगी। नंबर 9 की बात कर लेते हैं अब। सो नंबर 9 आपके लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो ये कह रहा है कि आप बहुत मस्त हैं, स्वस्थ हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आपको परेशान कर रही है। और वो छोटी सी बात ये है कि आप किसी चीज़ को करना भी चाहते हैं और आपको पता है कि अगर आपने वो चीज़ कर ली तो शायद आने वाले समय में चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। हो सकता है आप किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्ट पे किसी से पैसे लेना चाहते हैं, तो आज के दिन बचिए, क्योंकि आज आपको कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। परेशान इन द सेंस आपको फॉल्स कमिटमेंट दे सकता है, फॉल्स कमिटमेंट आपके साथ हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो प्रॉमिस कुछ और करे लेकिन दे कुछ और। तो नंबर 9 आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि आपको किसी की भी मदद लेते समय सिर्फ इतना सोचिए कि आप जिससे भी हेल्प ले रहे हैं क्या वो पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं, वो सोचने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आज की ली हुई हेल्प आपके आने वाले समय में आपके लिए ख़राब साबित हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी एंड आई होप आप सबको पसंद आ रही होंगी हमारी डेली प्रेडिक्शंस। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको डेली प्रेडिक्शंस में कितनी चीज़ें आपको अपने से मैच होते हुए दिख रही हैं और क्या क्या आप लोगों के साथ हो रहा है। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आओगे ऐसी ही बहुत सारी ख़ास जानकारियाँ आप सभी के लिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय माता दी।